Hello guys, it's me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika. ये मेरा चैनल है सोल क्वीन. एंड गाइज मैं एक हीलर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ. प्लस मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. प्लस मैं एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कोच हूँ. प्लस मैं एक काउंसलर भी हूँ. सो इफ यू डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू, यू कैन कम एंड टेक अ सेशन विद मी. ओके, मैं लोगों को उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करती हूँ. ओके, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड हीलर, बट आई डू टॉकिंग थेरेपी, बिकॉज बात करने से बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है लाइफ में. सो इफ यू डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू, यू कैन कम एंड सिट विद मी, टेक अ सेशन विद मी. मैं 1-on-1 सेशंस नहीं देती. एवरीथिंग दैट आई डू इज बेसिकली ऑनलाइन. सो यू हैव टू बुक द सेशंस विद मी ऑनलाइन. एंड मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ. इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन रिलेशनशिप, you are running chasing somebody and they are running, you are chasing, or maybe they are chasing you, you are running. Why you are in this dynamic, why this is happening, मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी सेशंस देती हूँ. ओके, आप मेरे से 3 दिन की मेरी क्लासेस होते हैं, आप वो ले सकते हैं. इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, बाय माय सेशंस. लर्न why you are in pain, why you are facing whatever you're facing. Okay, and that's it. उसके लिए अगर आपको क्रिस्टल्स खरीदना है, आप उससे क्रिस्टल्स बाय कर सकते हैं, लाइक दीज काइंड ऑफ क्रिस्टल्स, इवन द प्रेशियस स्टोन्स. if you want to buy these, you can just come in contact with me, buy these crystals, because ये healing crystals हैं. and they, if you don't know how to do self work का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं होता. पॉजिटिव थिंकिंग होती है, अपने ब्रेन को रीवायर करना होता है, अपने ब्रेन की थिंकिंग को स्विच करना होता है. बिकॉज जब आप मैनिफेस्टेशन मोड में होते हो ना, तो जो नहीं चाहिए वो सोचोगे तो वही मैनिफेस्ट होगा ना. जो चाहिए वो नहीं सोचोगे तो कैसे होगा. वो कैसे किया जाता है मैं ये सिखाती हूँ. ओके, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, लॉट ऑफ लव. ओके, सो अगर तो आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं. एनीवे, आपकी जो आज की रीडिंग है वो है कि आपको भगवान जी को आपके अंदर क्या पसंद है और उन्हें क्या लगता है कि आप में चेंज की गुंजाइश है. तो मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी. पाइल 1 इज दिस एंड दिस इज पाइल 2. सो चूज करिए, आपको 1 चाहिए या 2 चाहिए. एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे 1 के साथ में. सो पाइल नंबर 1, भगवान को आप में क्या नहीं पसंद है. और एक और छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, ये काम मैं फ्री करती हूँ, जो मैं यूट्यूब पे करती हूँ. आप लोगों को इतना डेस्परेशन होता है कि गगनिका रीडिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो. यार मैं गा रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं अपने वीडियो डाल रही हूँ, आप उन वीडियोस में भी आके मुझसे काम 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 बोलते हैं. यार मैं मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ. आई बिलीव इन वर्क एंड प्ले. आई कांट वर्क ऑल द टाइम, बिकॉज आपको लगता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद फ्री बैठी रहती हूँ. ऐसा नहीं होता, मेरे पास बहुत काम होता है. लोग पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, सेशंस लेते हैं, मुझे पे करते हैं, बिकॉज दिस इज माई फुल टाइम वर्क. सो स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज आई फील वेरी इरिटेटेड एंड आई जस्ट डोंट वांट टू लैश आउट ऑन एनीबडी. बिकॉज आप किसी इंसान को से फ्री में कहते हैं ना, अगर आपको कोई एक इंसान लड्डू दे खाने के लिए, बिकॉज आपके लिए वो जेनरस फील कर रहा है या आपकी हेल्प करना चाहता है या फिर उसको पसंद है कि आप उसके घर का कुछ खा ले, आप उसको ये नहीं बोलोगे नहीं मेरे को 5 और दो. What is this? What is this? In my eyes, this is this. कि मैं आपको कुछ फ्री रीडिंग दे रही हूँ, मैं इसलिए नहीं दे रही बिकॉज मुझे पॉपुलर होना है या मुझे काम की ज़रूरत है. मैं काम नहीं भी करती, मेरे पास सभी पर्सनल रीडिंग्स का काम आता है, लेकिन ये काम मैं आप लोगों के लिए इसलिए करती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पर्सनल रीडिंग्स. तो मैं ये वीडियोस डाल देती हूँ कभी कभी. लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरे को चिल मारने दिया करो अपने घर में. मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, इफ यू डोंट वांट मी टू बी रूड. तो आपके भगवान जी को आप में क्या नहीं पसंद. पाइल नंबर 1 कि आप है ना जिंदगी में पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स, आप में आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर अफेक्शन बहुत है, आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन आप किसी इंसान को जाके कुछ बता नहीं रहे. क्यों?
क्या प्रॉब्लम है? डर लगता है? किससे डर लगता है? उससे डर लगता है, खुद से डर लगता है? भगवान जी यही पूछना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास में प्लान है, तुम्हारे पास में फ्लावर्स खरीदने के पैसे हैं, तुम्हें उसे डिनर पे ले जाने के पैसे हैं, या फिर उसके साथ डिनर पे जाना चाहती हो, लेकिन कर क्यों नहीं रही हो या कर क्यों नहीं रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? आप बहुत एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक हो। भगवान जी को लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी पे थोड़ा रहम करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो डू अ वर्क एंड प्ले लाइक मी। मैं काम भी करती हूँ यार, लेकिन मैं मस्ती भी करती हूँ, बिकॉज ज़िंदगी में आप हमेशा काम नहीं कर सकते। आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो। तो आपको भी ये करने की ज़रूरत है, या तो वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दो ताकि आपको अपने लिए समय मिले। नहीं कर सकते हो तो कम से कम जब छुट्टी हो ना, उस दिन सबको बोलो कि चलो तुम गए भाड़ में। आई विल जस्ट चिल। आप अपनी ज़िंदगी में एक्सट्रीम पेशेंट हो, मतलब कहते हैं ना, पेशेंस इज अ वर्चू, बट extremism of patience is also sometimes negative for yourself, not for God. बिकॉज आप कभी कभी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हो अपने पेशेंस के चक्कर में। आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो जिंदगी में, लेकिन या तो आप अभी तक अप्लाई नहीं कर रहे हो कुछ करने के लिए, या आपने शुरू ही नहीं किया है, या आपने रास्ता ही नहीं ढूंढा है। गॉड बोल रहा है कब करेगा, अगले जन्म में करोगे। आप पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हो। पास्ट इज सी, देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग, पास्ट इज अ हिस्ट्री, future is a mystery. What we have is today. That is why it is called present. It isn't it? तो पास्ट गया यार, और अगर वो आपकी जिंदगी से भगवान जी ने उठा के बाहर फेंका है ना, तो उसका कोई रीजन है। फालतू भगवान जी किसी को आपकी जिंदगी से बाहर नहीं फेंकता। या तो वो इंसान आपके लेवल का नहीं था, या वो आपके लिए अच्छा नहीं था, आप उसके लिए अच्छे नहीं थे, कंपैटिबिलिटी इशू था, बट देयर वाज सम इशू, दैट्स द रीजन यू लेफ्ट somebody or somebody left you. Why you are living in the past? आप बहुत ब्लंट हो, आप बहुत लॉजिकल हो, कभी कभी आप अपने दिल की सुनते ही नहीं हो। आपको ये पता ही नहीं कि आपका दिल क्या चाहता है, बिकॉज आप अपने दिल को बोलने ही नहीं देते हो, आप अपने दिमाग से चलते हो। दिमाग है ना, सिर्फ हमें दिया है भगवान जी ने काम करने के लिए और शरीर चलाने के लिए। जीना दिल से चाहिए। आप क्यों नहीं करते ये? आप भले लड़के हो या लड़की, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आप अपनी जिंदगी में लोगों को देने में भरोसा करते हो। आप उन्हें पैसा उधार देते हो, उन्हें चीजें उधार देते हो, लौट के भी नहीं आती होगी। व्हाई डू यू डू दिस? और मे बी इफ यू आर अ मैन और अ वुमेन, यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड और योर पार्टनर। व्हाई? आप किसी के ट्विन फ्लेम हो, आप उस इंसान को क्यों नहीं चूज कर रहे हो? गॉड को ये नहीं पसंद आपके अंदर। आप इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में दिक्कतें क्यों झेलते हो? भगवान चाहते ही नहीं है आप दिक्कतें झेलो, वो चाहते हैं आप अपनी दिक्कतों से बाहर निकलो। आप लड़े क्यों पड़े हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप अपने रास्ते, आपको भगवान जी ने एक रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? आप इतना ज्यादा हाई प्राइड में क्यों रहते हो? प्राइड गधों की होती है। पता है, इस दुनिया में मैंने कल एक पोस्ट पढ़ा था, इसमें ये रियलिटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप अपनी जिंदगी में अवेकेंड हो ही नहीं सकते जब तक आप अपना ईगो नहीं छोड़ोगे। ईगो नकली होता है। ईगो इस दुनिया में जीने के लिए जरूरी होता है, लोगों को लगता है, पर मेरी नजर में तो आपके अंदर अगर ईगो होगा ही नहीं ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान झुकेगा। ईगो होगा ना, तो हो सकता है आप किसी से लड़ भिड़ लो। ईगो होता है आपके शैडोज। आप में शैडोज क्यों है? किस बात का ईगो है? आप किसी के मेन मेल हो, आप क्यों नहीं चूज करते? आप लड़की हो तभी भी आप मेन फीमेल हो सकती हो। आप किसी एक ऐसी जॉब में काम करते हो जो कि शायद आपके, फॉर इंस्टेंस आप डॉक्टर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, जो आपके फैमिली ट्रेडिशन से चलता आ रहा है। आप अपनी जिंदगी में कुछ क्रिएटिव करने के लिए बने हो, क्यों नहीं कर रहे हो? लेट्स सी गॉड को आप में क्या पसंद है। आप लोगों को छोड़ के आगे बढ़ने में भरोसा करते हो, विच दे लाइक। अगर आप किसी से मैरिड हो सकता है उस इंसान से आप अभी करंटली डिवोर्स ले रहे हो, मे बी दे लाइक दैट। मे बी आपके फादर इशू है, मे बी यू हैव अ फादर इशू। अगर आपको फादर इशू नहीं है तो आप किसी के फैमिली के प्रोवाइडर हो सकते हो। गॉड लाइक्स दैट यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। या आप बैलेंस हो सकते हो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का, बिकॉज किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आया था। आप अपनी जिंदगी में अपनी खुद की हैप्पीनेस को खुद ढूंढ रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, दे लाइक दैट।
आपको एक हैप्पी होम चाहिए, दे लाइक दैट। आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत एक्सट्रीमली रहते हो, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, काम में सुपर सेक्सी हो, मे बी गॉड लव्स दैट। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, आप अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ इस पैसे को बांटना चाहते हो, गॉड लव्स दैट। मे बी आप अपने इमोशंस का रायता नहीं फैलाते, यू कंट्रोल योर इमोशंस, गॉड लव्स दैट अबाउट यू। मे बी आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो बिकॉज आपका दिल टूटा है, आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपका दिल को तोड़ दिया है, उसके बाद भी आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, विच इज अमेजिंग। पहलवान, आई लव दैट। आप कोई लियो हो सकते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, मे बी हो सकता है आप दुनिया को ऊपर से बहुत सीधे दिखते हो लेकिन अंदर एक शेर बैठा है आपके दिल के अंदर, गॉड लव्स दैट अबाउट यू। आपकी कार्मिक साइकिल्स एंड हो चुकी है, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, दे लव दैट। मे बी यू लव योर मदर, दे लव दैट, और मे बी यू वेरी मदरली। आप किसी को डेट करना चाहते हो, गॉड लाइक्स दैट आप जिसको भी डेट करना चाहते हो, गॉड इज इन फेवर ऑफ दैट। आपकी जिंदगी में ग्रेट फॉर्चून भगवान आपकी अच्छे कर्मों की वजह से देने वाला है, लेकिन आपको फिर भी किसी चीज का एक कंसर्न है, गॉड डजंट लव दैट। और हो सकता है मे बी दे लव दैट बिकॉज हो सकता है आप किसी को ऑफर देना चाहते हो लेकिन आप डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हो, दैट कुड बी अ थिंग। Okay guys, thank you for watching and I will see you. Now we will go to the pile number 2. The pile 2 is this red nail paint, maroon. Let's see, God को आपके अंदर क्या नहीं पसंद है. Okay. So, आपकी कार्मिक साइकिल्स बदलती है, आपका व्हील घूमता रहता है लेकिन आप बदलते नहीं हो, गॉड को ये नहीं पसंद। आप अपनी जिंदगी में टाइम को यूटिलाइज करना, चेंजेस को एडमायर करना नहीं जानते शायद। Maybe they don't like that about you. Maybe you're very patient, you're waiting for somebody. कब तक इंतजार करती रहोगी या करते रहोगे? दिमाग खराब हो गया है? Sorry man, I talk like that, don't mind, okay. So आप किसी का इंतजार कर रहे हो, किस चीज का कर रहे हो? हैं? किस चीज का कर रहे हो? मुझे तो ये जानना है। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप बहुत इंट्यूटिव हो लेकिन आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको सब कुछ सामने पता है क्या होने वाला है, तभी भी आप सुन क्यों नहीं रहे हो अपने इंट्यूशंस की? आपकी बहुत ज्यादा बाउंड्रीज है, आप किसी को पास ही नहीं आने देते। शू शू लड़की हो तो लड़कों से होगी, लड़के हो तो लड़कियों से हो सकती है। मे बी गॉड डजंट लाइक इट, मे बी ओ माय गॉड लुक एट दैट, ओ माय गॉड, मे बी यू आर हैविंग अ मैच, you're not accepting them, they are not accepting you. भगवान को उनकी भी ये चीज़ नहीं पसंद और आपकी भी नहीं पसंद, या आपके अंदर एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटी है, वो भी वर्क से रिलेटेड है। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हो, मे बी गॉड डजंट अप्रिशिएट दैट बिकॉज यू डोंट डू फन। आपके अंदर कुछ कर्मा है, आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, आप वो रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हो? आप लटके हुए क्यों हो? आप बहुत ही मेंटली इंटेलिजेंट हो, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत है आपके अंदर, भले आप लड़की हो या लड़का। आप बहुत ब्लंट बोलते हो, सोचते बहुत हो, इतना सोचते क्यों हो? आपके पास दो लोगों की चॉइसेस हो सकती है, या आपके पास दो जॉब्स की चॉइसेस हो सकती है। आप डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? आप कंफ्यूज्ड क्यों हो? भगवान को आपके अंदर क्या नहीं पसंद है कि आपकी जिंदगी में आपने किसी को खो दिया है या कोई रिश्ता खत्म हो गया, आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? या आपका पुराना सेल्फ मर चुका है, अब आपका नया सेल्फ जगना बनना चाहता है, जीना चाहता है, आप उसको क्यों नहीं आने दे रहे पिक्चर में? कोई इंसान आपके बारे में दिन रात सोचता है, आप ये चीज एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? अगर आप लड़के हो तो आप ही सोचते होगे, आप किसी की मेन फीमेल हो, आप किसी की डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? आपकी जॉब आपके लिए किसी तरीके से अच्छी नहीं है, ठीक है, आपको लोग परेशान करते हैं, आपकी एनर्जी सक करते हैं, आपको दुख है किसी बात का, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? एंड आप अपनी जिंदगी में नए दोस्त क्यों नहीं बनाते? आप हमेशा सपनों की दुनिया में ही जीते हो, रियलिटी में कब जियोगे पालतू? सो लेट्स सी पालतू, योर गुड क्वालिटीज, ओके। आप बहुत ही सेक्सुअल हो, भर भर के सेक्स भरा हुआ है अंदर, ओ वेरी, ओ माय गॉड, ऐसा वाला सेक्सी। they love that about you, that you have full of fucking passion in you.
God loves that there are a lot of people who try to fight you. You don't give a fuck to them. God likes it कि आप हो सकता है कंफ्यूज रहते हो, आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो, आप बहुत फेमस हो, आपको लोग पसंद करते हैं, आप लाइमलाइट में हो, आप किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया पे ग्रो कर रहे हो. God loves that about you. You're a very kind-hearted human being. You're very angelic. Angels always talks about you. Pile number 2. They think you are their co-friend. You are very unity के साथ चलने वाले लोगों में से. God loves that about you. You have so much love in your heart. You have unconditional love for yourself and you share it with the world. God loves about you. Again, आप अपनी positive negative energies को balance करते रहते हो. They love that about you. You talk amazing. When you talk, people can literally sit and listen to you like this. Good, they love that about you. They love your voice. They love your self-love. They love that you are amazing in whatever business that you're doing. If you're not doing a business, watch another pilot because this is for business. This cannot be a job. और अगर जॉब भी है तो आप किसी अच्छी पोजीशन पे होगे, मैनेजर या टीम लीडर भी नहीं, मैनेजर जिसकी टीम हो. अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से मिलके काम करते हो या फिर आप लोगों को बहुत अच्छा सजेशंस देते हो. God loves that you're very patient with your money. God loves that you are a divine counterpart. लेकिन आप अपने ट्रेडिशंस को, अपने फैमिली वैल्यूज को फॉलो नहीं करते. आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हो मेरी तरह. आप अपनी जिंदगी में हो सकता है आपकी जिंदगी में चाहे पैसा हो चाहे ना हो, तभी भी आपको ये पता होता है कि कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा. God loves that about you. You are a divine feminine energy. You are very sexy and alluring, motherly, kind. God loves that about you. God को ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में कंसर्न्स को बहुत सीरियसली लेते हो. They like that about you. मे बी आप अपने बिजनेस पे बहुत फोकस करते हो. They love that about you. मे बी आपकी तबीयत खराब है. I'm not saying that they love that about you. Maybe you need to take care of yourself. आपके पास में अनएक्सपेक्टेड इनकम आएगी. गॉड आपको बताना चाहते हैं बिकॉज आप बहुत मेहनत करके काम करते हो जो भी करते हो. यू नीड टू रेस्ट. यू नीड टू रेस्ट पाल्टू. Okay guys, this was your reading. I hope you liked your reading. And ये एक general reading है. It might resonate with you. It might not resonate with you. So watch it with a grain of salt. And I will see you. I love you.